हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से कि ये सीयूएट है क्या चीज़। सीयूएट किस चिड़िया का नाम है और किस बला का नाम है ये सीयूएट। सीयूएटी जो है हमारा, इसका पुराना नाम था सीयूसीईटी, सीयूसेट बोलते थे, बट अब नाम बदल के इनका हो गया है सीयूएट। आखिर ये सीयूएट है क्या चीज़, क्यों मुझे सीयूएट का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सीयूएट का फॉर्म भर सकता है, और सीयूएट आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, और सीयूएट का प्रिपरेशन मुझे कैसे करना है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और भी वीडियो में बस आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सीयूएट आखिर है क्या चीज़, किसे फॉर्म भरना है। सीयूएट का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में कि सीयूएट है क्या। तो सीयूएट का जो फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूएट। जैसे नाम से ही पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इस टेस्ट का जो नाम था सीयूसेट था। सीयूसेट का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले जो ये सीयूएट का कॉन्सेप्ट या सीयूसेट का कॉन्सेप्ट जो आया था, इन सीयूसेट के कॉन्सेप्ट या सीयूएट के कॉन्सेप्ट का ये था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे को पहले हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना इंट्रेंस टेस्ट देना होता था। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, डीयू का, मुझे डीयू का लेना है तो डीयू का जो प्रोसेस था एडमिशन लेने का वो स्कोर बेस पे था। 12 का आपका स्कोर क्या है उस बेस पे। जामिया में मुझे एडमिशन लेना है तो जामिया में क्या था, मुझे इंट्रेंस देना पड़ता था उस कोर्स के लिए। एमयू में अगर मुझे वही मान लीजिए बीकॉम यहाँ पे स्कोर कार्ड था डीयू में, अगर हम जामिया में लेते हैं तो वहाँ जामिया का एंट्रेंस देना पड़ता था बीकॉम के लिए। अगर हम एमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम में तो यहाँ एमयू का बीकॉम का अलग से फॉर्म भरना पड़ता था और अलग से एंट्रेंस लेती थी वो। फिर अगर मुझे मान लीजिए बीएचयू में एडमिशन लेना होता था तो बीएचयू के लिए मुझे अलग से फिर बीकॉम का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। मतलब एक स्टूडेंट को बार बार एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था एक ही कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। इससे क्या होता था, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा जगह सेलेक्ट हो जाते थे। इस बेस पे क्या होता है, सीट एक्यूपाई हो जाता था और फिर अच्छे कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाते थे। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने सीयूएट को लॉन्च किया, सीयूएट का कॉन्सेप्ट लेके आया। सीयूसेट में क्या कहा गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो सारे एक कॉमन एग्ज़ाम लेंगे। उस कॉमन एग्ज़ाम के थ्रू ही उस स्कोर पे, जो कॉमन एग्ज़ाम लिया गया उसमें जितना स्कोर किया उस स्कोर के बेस पे हमें सारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन देना है। मान लीजिए सीयूएट ने या हमारा क्या किया, बीकॉम का एग्ज़ाम ले लिया पेपर सेट करके। अब इसमें जितने भी लड़के नंबर लेके आए बीकॉम का, बीकॉम मैंने फॉर्म भरा सीयूएट में, बीकॉम का फॉर्म, बीकॉम में क्या किया, अब नंबर आया, मैंने पास किया, नंबर आया। अब जो भी नंबर आया वो अब से अलग अलग यूनिवर्सिटी कट ऑफ बनाएगा। मान लीजिए मेरा 90 नंबर आया, उससे और भी ज़्यादा लड़के का आया, किसी का 95 96, तो अब डीयू वाला बोलेगा कि मैं जो 95 वाले को कैंडिडेट कर लूँगा। तो अब मेरा क्या हुआ, मेरा डीयू तो नहीं होगा। अब जामिया वाला बोलेगा कि मैं 90 तक के स्कोर को ले लूँगा। तो अब क्या होगा, मैं तो 90 स्कोर लेके आया, तो अब मेरा कहाँ एडमिशन हो जाएगा, जामिया हो जाएगा। अगर मान लीजिए और जो छोटी यूनिवर्सिटी है मेरा और कम आता है, 85 आता, तो मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार जो है या उससे छोटी यूनिवर्सिटी जो कि कम कट ऑफ पे एडमिशन लेगी तो वहाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम के बेस पे अगर हमने अच्छा कट ऑफ मार्क्स लाया है तो हमारा क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आया था सीयूसेट। तो सीयूएट का फुल फॉर्म समझ गया क्या होता है। सीयूएट का होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसी बेस पे हमारा क्या होगा, एडमिशन होगा। अब आते हैं बात कि सी यू सेट में एडमिशन किस चीज़ में होगा, किस कोर्स में। तो सी यू एट का जो जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब 12 पास करके जितने भी आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वो सी यू एट के अंदर आता है। अब सी यू एट के अंदर कितने यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, सी यू एट के अंदर टोटल अभी 44 यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के लिस्ट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। और सी यू एट के अंदर अभी तक 44 यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। अब देखते हैं कि अब यही क्वेश्चन है कि क्या सेंट्रल सी यू एट के थ्रू प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होगा और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, या सिर्फ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। तो सी यू सेट ने गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को और डीम्ड यूनिवर्सिटी को
और जितने भी हमारे स्टेट 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 यूनिवर्सिटीज़ है, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया है कि वो या तो CUET के स्कोर के बेस पे अपना एडमिशन ले, या वो खुद का अपना जो प्रोसेस है एडमिशन लेने का वो फॉलो कर सकता है। तो ये हाँ ऑप्शनल है उसके लिए। तो अब ये डिपेंड करता है, ऑप्शनल है तो क्या कोई चूज़ कर रहा है। तो हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, ये सारे क्या कर रहे हैं, CUET के स्कोर को प्रेफर कर रहे हैं। CUET के स्कोर को 2022 में जो एडमिशन होने जा रहा है, इसमें बोला है कि CUET का स्कोर इंपॉर्टेंट रखेगा, CUET के बेस पे ही हम लेंगे। तो जितने भी 12 पास करके स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जा रहा है, तो उन्हें हर हाल में CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए, CUET का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हेल्पफुल होगा। अब बात ये आती है कि क्या सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, सबके लिए ये CUET का लिया जाता है? तो नहीं दोस्तों, अभी जो है कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया ही ले लिया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी MU ले लिया जाए, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ कोर्सेज को अभी CUET के थ्रू बोला है कि हम एडमिशन लेंगे। धीरे धीरे ये सारे कोर्स में आ जाएंगे, बट इन्होंने बोला है कि हम कुछ कोर्सेज का लेंगे। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स वो एडमिशन दे रहा है, इनके बारे में भी हम लोग अलग से डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स वो CUET के थ्रू ले रहा है एडमिशन, ये ध्यान देने वाली बात है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो कुछ कोर्सेज को, कोई यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज को CUET के थ्रू ले रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज को CUET के थ्रू ले रहा है। तो ये अब यहाँ पे सिर्फ चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं रह गया है, सिर्फ प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी बोल दिया गया कि आप ले सकते हैं CUET के स्कोर के बेस पे। तो इसीलिए उसका नाम बदल के अब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, मतलब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। और अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म का क्या लास्ट डेट है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो हम लोगों को समझ में क्या आ गया कि CUET जो है वो 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इस एंट्रेंस टेस्ट दे के बहुत सारे क्या, लगभग बोल लीजिए सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं। प्लस अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रेफर किया हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं। प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हमें इसके थ्रू एडमिशन लेता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। CUET का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से अदर वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए आई होप समझ में आ गया CUET क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा CUET भरना क्यों ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन रहेगा जितने भी 12 के स्टूडेंट पास है वो CUET का फॉर्म बिल्कुल से बिल्कुल भरें। अगर आपको एडमिशन ऐसे जनरल स्टेट यूनिवर्सिटी में भी लेनी है, फिर भी आप CUET का टेस्ट दें, क्या पता आपको एक अच्छा मौका मिल जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। और इसका प्रिपरेशन भी हम लोग कराएंगे इंशाल्लाह। तो प्राइवेट हम लोग देखते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।